तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यानी कि आज के व्लॉग की शुरुआत ही हो रही है एक हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये सोया चंक्स ले लिए हैं और इनको गर्म पानी में भिगो के मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी, तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे। और इतने में मैंने अपने घर के काम किए और अब ये ऑलमोस्ट फूल चुके थे, तो मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट चॉपर लिया है और उसी चॉपर में मैंने प्याज डाल दिया है। पालक के पत्ते आप देख सकते हो कट करके रखे हुए थे। जब भी सब्जियां लाती हूँ हमेशा कट करके रखती हूँ, ताकि जब भी कुछ भी बनाना हो तो तुरंत इस तरह से हम यूज़ कर पाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं ये हरी मिर्च, 2 से 3 जितने आपको जितना पसंद हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मेरे घर में और ख़ास करके मुझे तीखी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही पसंद आती है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और ये अपना चॉपर सेट कर लिया। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से चॉपर में चला लेते हैं। और ये देखिए इलेक्ट्रिक चॉपर होने का ना काम कारण ही यही है कि बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करता है। बस स्विच दबाओ और आपका काम हो गया। चॉप की हुई सारी वेजिटेबल्स को एक बॉल में निकाल के दूंगी और उसके बाद यहाँ पे हम फिर से इसी चॉपर में लेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो सोया चंक्स। तो आप अगर इस तरह से मेरी तरह से इलेक्ट्रिक चॉपर में इस सोया चंक्स को चॉप कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि मैंने इनको पहले चॉप तो किया, मुझे लगा चलो बारी बारी से अलग अलग बर्तन क्या बिगाड़ने, सिर्फ चॉपिंग ही करनी है तो फिर इससे भी बहुत बारीक हो जाता है। तो मैंने इसको तुरंत यूज़ किया, ऐसे दबा दबा के जो जितने भी सोया चंक्स थे इसमें निकाल लिए। लेकिन परिणाम ये हुआ कि ये ना अच्छे से जितना बारीक होना चाहिए ना उतना बारीक चॉप नहीं हुआ और इससे ना इसमें लोड भी ज़्यादा लग रहा था, आप देख सकते हो जैसे कि। तो फिर मैंने मिक्सर निकाला और मिक्सी में फिर से इसे बिल्कुल पीस लिया। उसके बाद ऊपर से डाला है मैंने 2 बड़े चम्मच जितना बेसन और ये जितनी भी सब्जियां हमने चॉपर में चॉप की थी ये। अब ऊपर से सिंपल से नॉर्मल हमारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा मैंने डाला है यहाँ पे। और थोड़ा सा किचन किंग का गरम मसाला डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन डाइजेशन हो जाए अच्छे से, इसलिए थोड़े से तिल डालने हैं। टेस्ट भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। अब इनको पानी डाल के अच्छे से इनका बिल्कुल एकदम डो जैसा बना लेना है। ज़्यादा ना गीला करना है ना ज़्यादा थिक करना है। बिल्कुल अच्छा सा डो, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा क्योंकि सोया चंक्स हमने पहले से ही पानी में भिगो के रखा था। बिल्कुल कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इसका ना चीला बना पाओ या फिर चीला नहीं बना पाते हो तो पानी वाला हाथ करके इस तरह से इसको तवे के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए। नॉन स्टिक तवा है तो सही है, नहीं है तो फिर इसके नीचे ऑयल लगा के टिश्यू से आप क्लीन कर लीजिए। तो आपका कोई भी तवा होगा बिल्कुल नॉन स्टिक वाला काम करेगा। जब मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं था तो मैं बिल्कुल उसी तरह से काम करती थी। थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर अपने बहुत ही हेल्दी सी टेस्टी सी और आप बोल सकते हो कि सोया चंक्स और बेसन की रोटी भी तरह भी बोल सकते हो। और ये काफ़ी मसालेदार है तो इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप दही के साथ इंजॉय कर सकते हो। वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हो गई थी शाम और शाम के टाइम पे ये देखिए ये महाशय छोटे मेरे राजकुमार है जो ना इसको ज़रा भी चीज़ें उलट-पुलट पसंद नहीं है। इसका ये ड्रॉअर है जिसके अंदर वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं ऐसे बुक रखता है, तो वो यहाँ पे इसको खाली करने लगा है ड्रॉअर को और इनको क्लीन करने के लिए लग गया है। तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने जो दिन के कपड़े हैं उन्हें फ़ोल्ड करने के लिए। थोड़ा-सा शाम का टाइम है क्योंकि आज मुझे कहीं पे शादी में जाना है और शादी में जाने से पहले मतलब किसी भी फंक्शन में अगर जाना है तो उसके पहले की जो तैयारियां होती है वो किस तरह से होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। देखिए बहुत ही नॉर्मल से सिंपल से व्लॉग्स होते हैं मेरे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होगी कि आप लोगों की लाइफ़स्टाइल में अगर आप लोग इस तरह से ऐड नहीं करते होगे और आपकी लाइफ़स्टाइल भी अलग होगी, तो थोड़ा-सा आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिल ही जाएगा। हर किसी का काम करने का ना तरीका अलग होता है, हर किसी का काम करने का ढंग अलग होता है और पैटर्न भी अलग होता है। तो कभी-कभार ना हम दूसरों से इंस्पायर होकर थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज भी कर लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा एक अच्छी-सी तरकीब मिल जाती है, जिससे ना हमारे कुछ
काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं टाइम से, या फिर टाइम से अरेंज नहीं कर पाते चीज़ों को, तो वो एक दूसरे का देख के कर पाते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है आगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें। यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े फ़ोल्ड किए हैं इन सभी को मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ अपनी अपनी जगह पे, ताकि टाइम से अगर इन्हें अरेंज कर दूँगी फ़ोल्ड करके, तो फिर दूसरे दिन जब भी चाहिए होगी या फिर जब भी चाहिए कबर्ड खोलूँगी, तो मुझे एक व्यवस्थित चीज़ें अपनी जगह पे मिल जाएगी। अगर मैं इसे कल के ऊपर टाल दूँगी तो ये कल तक कपड़े ऐसे ही पूरे घर में फैले रहेंगे, और फिर जब सुबह बहुत ज़्यादा काम होगा, भागा-दौड़ी होगी, तो इन सब चीज़ों को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा होने लगेगा। भले ही हम होममेकर है, घर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को फैला-फैला कर रख दें। यहाँ पे शाम के टाइम पे जो बर्तन वॉश किए थे उन सभी को मैं अरेंज कर लूँगी अपनी जगह पे, क्योंकि इस खाना तो बनाना नहीं है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किचन को फैला हुआ रख के ही कहीं हम चले गए और दूसरे दिन सुबह काम का ढेर खड़ा कर ले। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को कहीं पे शाम के टाइम पे जाना होता है, तो जो दिन के काम होते हैं ऐसे चुट-पुट से, जो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर एक साथ में आप करने बैठो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे कामों को हम लोग ना अवॉइड कर देते हैं कि भाई चलिए खाना नहीं बनाना है, क्या ही फालतू में इतने ज़्यादा काम करने हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आप इस तरह से अपने सारे कामों को बढ़िया तरीके से करके चीज़ों को अपनी जगह पे व्यवस्थित अरेंज करके जाते हो, छोटे-मोटे से दिखाई ना देने वाले लेकिन कामों का ढेर बनाने वाले कामों को अगर आप करके जाते हो, तो जब भी आपको सुबह दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जब भी आपको काम करना होगा, तो आपको अपने काम ना बर्डन नहीं लगेगी। यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन थे आज दोपहर के, जो नहीं हो पाए थे, क्योंकि मैं दिन भर आज घर पे नहीं थी, बाहर जाना था इस वजह से। तो लंच के बर्तनों को मैं यहाँ पे अभी शाम के टाइम पे वॉश कर रही हूँ। 5 बजे का टाइम, 5 नहीं, 6-7 बजे का लगभग टाइम था, 7 भी नहीं बजे होंगे, 6 के अराउंड ही था। तो पहले बर्तनों को सारे मैंने जूठन निकाल दी है, और इस तरह का ना एक जाली आपके सिंक में होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। आपकी नाली कभी भी ना लॉक नहीं होगी, लॉकेज नहीं होगा अंदर, और हमेशा आपको साफ़-सुथरा ही आपका जो सिंक का जो एक हमारी नाली होती है वो मिलेगी, और बहुत सारे टेंशनों से भी बच जाएँगे, बहुत सारे फालतू के खर्चों से भी। उसके बाद सारे बर्तनों को वॉश कर लिया है, और अब इन्हें धो के अच्छे से अरेंज करके रखूँगी मैं अपनी जगह पे। और बर्तनों को इस तरह से वॉश करने के बाद ना उन्हें रखने का भी एक तरीका होना चाहिए। आप एक तरीके से रखोगे तो एक आध घंटे में आपके बर्तन अच्छे से सूख जाएंगे। जब भी बर्तन वॉश करें, सिंक हमेशा साफ़ ही कर दे, उसी टाइम पे कर दे, उसी टाइम पे थोड़ा सा हाथ मारने से जो इसके अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो सारे साफ़ हो जाएंगे, और आपका सिंक भी बढ़िया चमक जाएगा। ऊपर से बिना किसी तरह का ना कॉकरोच या चींटी और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं ना जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, वो भी नहीं आएँगे। चलिए काम मेरे सारे हो चुके हैं, घर एकदम बढ़िया व्यवस्थित हो गया है। अब आपको लेकर चलती हूँ मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो जहाँ पे मेरे सारे एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, और वो ना यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। तो देख लिया मैंने, चेक कर लिया कि पढ़ाई ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे पता होता है हमें कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा ना पेरेंट्स को सजग रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं चलती हूँ जहाँ पे मुझे जाना है एक्चुअल अपने रूम में, और बाप रे! ये देखिए रूम का हाल क्या करके रखा है पतंगों को लेने के लिए। छोटा बेटा थोड़ा-सा मस्तीखोर है, उसको ना मस्तियाँ बहुत ज़्यादा सूझती हैं। और देखिए पीछे विंडो में से दिखाई दे रहा है ढलता हुआ सूरज, और सच में मेरे घर के पीछे रोज़ ये वाला नज़ारा होता है। बहुत ही प्यारा सा सनसेट दिखाई देता है, एक ऑरेंज ऑरेंज सा पूरा आसमान हो जाता है, जिसे देख के मन को एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने सारे के सारे कपड़े, मतलब कि साड़ियाँ। हाँ, शादी में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ट्रेडिशनल पहन के ही जाएंगे, या तो लहंगा होगा या फिर साड़ीज़ होगी। मुझे थोड़ा आज साड़ी पहनने का मन था, लहंगा वाला फंक्शन नहीं था, तुरंत ही सीधे ही शादी में जाना था। तो मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। कब जाना है मुझे, 8 बजे 9 बजे हस्बैंड आएंगे, 8:30 से पौने 9 के बीच, तब तक हमें रेडी रहना है। अभी बज रहे हैं 6 से 7 के बीच का टाइम है, तो मैं ना उनके आने से पहले सब कुछ सेट करके रख दूँगी। मेरे कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी मैं सेट करके अरेंज करके रख दूँगी। अब सबसे पहले तो
यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह से ना एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। ये वाला बैग आप देख सकते हो, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ हैं। और ऐसे कपड़े ना ओकेजनली ही पहने जाते हैं, लेकिन इनमें से मुझे आज कुछ भी पहनने का मन नहीं था, तो फिर से मैं नीचे आ गई और ये देखिए मैंने एक ये पार्टी वेयर साड़ी निकाल दी है, पूरी प्लेन है और वेलवेट का इसका ब्लाउज़ है। एक और निकाल ली है कॉटन की। और सारे चारों की चारों साड़ियाँ जो हैं उस सभी का ना मटेरियल अलग-अलग है। तो मैं सबसे पहले देख लूँगी कि जो फंक्शन के हिसाब से कौन-सी साड़ी नाइट के टाइम पे पहननी है, तो नाइट के लिए ही सबसे ज़्यादा सूट होने वाली साड़ी मैं पहनूँगी। तो चारों को निकाल लिया है, अब मैं चारों के ब्लाउज़ और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो भी चाहिए होती है साड़ी के लिए, उन सभी को मैं निकाल के रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि चारों में से पहननी तो एक ही है, एक साथ तो चार की चार पहननी नहीं है। तो मैं ना इन्हें इस तरह से पहन के देख रही हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। बिल्कुल इस तरह से टॉप के ऊपर ना बिल्कुल इसी तरह से आप थोड़ा-सा खींच के बिल्कुल लगा दोगे तो आप ना बिना पेटीकोट के भी टेम्पररी साड़ी चेक करने के लिए पहन सकते हो। ये कॉटन की है, थोड़ा-सा लाइट वेट है और लाइट वेट कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ना पहनने का मन नहीं हुआ मेरा इसका। मुझे थोड़ा-सा कुछ हट के चाहिए था। तो फिर इसको निकालने के बाद सभी साड़ियों को एक-एक करके बिल्कुल इसी तरह से मैंने चेक कर लिया और उसके बाद एक साड़ी मैंने डिसाइड करके रखी है, जो मैं आप लोगों को रेडी होने के टाइम पे दिखाती हूँ कि मैंने कौन-सी वाली साड़ी पहनी है चारों में से और कौन-सी वाली ही ना मुझे अच्छी लगेगी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पहनने वाली हूँ मेरे इशारों से। तो बस ये सारी साड़ियों में से एक मेरी फिक्स हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे साड़ी-वाड़ी पहन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। बस चलिए अब मैं कर लूँगी मेकअप। सबसे पहले बनाऊँगी अपनी हेयर स्टाइल। जब भी आपको कहीं जाना हो और रेडी होना हो ना, तो सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल रेडी कर लीजिए। तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ़ बीच में मैंने मांग लगाई है और पार्टीशन करके फिर मुझे इस तरह से मैंने ना बालों को लेके पिन लगा दिया है। बस आप देख सकते हो जो टिक-टैक पिन होता है ना हमारा, बस वही लगा लिया क्योंकि मेरे बालों का कटिंग कुछ इस तरह से है कि इस तरह का जो है पीछे से ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा। हमें ये भी देखना पड़ता है क्योंकि मेरे हेयर वॉश नहीं हुए हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस टाइम पे और सिंदूर लगा दिया है तुरंत ही। वैसे आप सिंदूर लास्ट में भी लगाओगे तो भी चलेगा मेकअप के बाद, लेकिन मेरा हाथ बैठा हुआ है इस चीज़ में, तो मैं ये कर सकती हूँ टाइम से। तो यहाँ पे मेरा ये एक काम हो गया। अब मैं पहन लूँगी चूड़ी। तो चूड़ी जो नॉर्मली एक पहन के रखती हूँ मैं हमेशा, उसके आस-पास मुझे 2 अलग से कंगन जैसा है चूड़ी और एकदम पतली-पतली सी ना बहुत ही अच्छी-सी डिज़ाइनर मेरे पास चूड़ियाँ हैं। मैं वो पहन लूँगी आस-पास। थोड़ा-सा पहनने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि साइज़ थोड़ा छोटा है। छोटा यानी कि सेम टू सेम, और मैं ना इत्र का ज़्यादा यूज़ करती हूँ परफ्यूम की बजाय। मुझे इत्र बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो अपना जो लगाना था लगा लिया। आज मेकअप में मुझे बिल्कुल सिंपल नाइट मेकअप चाहिए था, तो मैंने सिर्फ क्रीम लगाया है और उसके ऊपर बस थोड़ा-सा पाउडर लगा दूँगी। वैसे भी मेरा स्किन टोन फेयर है, तो मैं ज़्यादा मेकअप लगाती हूँ तो एकदम ना उ उखड़ा उभरा-उभरा सा और बहुत ही अलग दिखता है। रात के टाइम पे ख़ास करके जब भी लाइटिंग हो तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप पसंद नहीं आता है नाइट के टाइम में। जैसा फंक्शन, जैसा ओकेज़न और जैसा टाइम होता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं हमेशा मेकअप करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का सा काजल लगा दिया है और ये देखिए हस्बैंड भी पीछे आ चुके हैं अपनी ड्यूटी से। थोड़ी देर वो रेस्ट करेंगे, तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि जेंट्स लोगों को तो रेडी होने में बहुत कम टाइम लगता है, टाइम हमें ही लग जाता है रेडी होने में। बालों को खुला ही रखने वाली हूँ, कुछ और बस अब काजल-वाजल, बिंदी-विंदी लगा के मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। और जो होता है ना थोड़ा अपने मन के मुताबिक थोड़ा-सा मेकअप लाइट-लाइट सा करके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बिल्कुल लिप केयर ही लगाया है, कोई लिपस्टिक भी नहीं लगाई है क्योंकि ये ना थोड़ी-सी वो पिंक-पिंक वाली सी लिपस्टिक होती है, वो वाली होती है। और ये देखिए मेरा पूरा लुक रेडी है। साड़ी मेरी ये वाली सिंपल सोबर सी है लेकिन बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ बॉर्डर पे ऊपर ही वर्क है इसका। और इस तरह की सिंपल साड़ी के ऊपर अगर आप हम थोड़ा-सा हैवी ब्लाउज़ पहन लेते
देते हैं तो इसका लुक अच्छा आता है। चलिए रेडी शेडी हो गए हैं और आ गए हैं शादी में। आजकल तो भाई ये सब रिवाज हो चुके हैं, इस तरह से फ़ोटोज़ लगाने फैमिली के, और ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। टाइम के साथ इंसान को थोड़ा-सा परिवर्तन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे सेटअप पूरा है और हमारे गुजराती जो सिंगर होते हैं इनको बुलाया गया हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में ही आए हुए हैं। तो बस सिंगिंग का जो शादियों के गीत होते हैं शादियों वाले, वो यहाँ पे गाए जा रहे हैं। सभी गेस्ट का वेलकम हो रहा है और साइड में खाना भी स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर लिया और डिनर लेने के बाद फिर से आए हैं। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो गाना गाने वाला ये सब कुछ चालू है। बहुत ही अच्छा से एकदम अच्छी सी वाइब थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग निकल चुके, एक के बाद एक बारातें आ रही हैं। 1-2 बेटी की शादी हो गई, 5 लड़कियों की शादी थी, तो एक के बाद एक बारातें आ रहे हैं। सब लोग नाच गा रहे हैं और हम निकल चुके घर जाने के लिए, क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे। दूसरे दिन बच्चों को जाना था स्कूल। घर के पास में ही शादी थी। तो हम बस अब जा रहे हैं घर और सोचा चलिए जाते-जाते ये देखिए दूल्हा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू-सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ और अपना नॉर्मल सा सिंपल सा रूटीन लाइफ लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे-राधे एंड जय श्री कृष्ण।